जी। हाँ जी, पहले नहीं पता था ना, तो अब प्रैक्टिकल करा तो मतलब अगर यहाँ भी कहते हैं ना कि निज नाम का जाप कर ले, डरता हुआ भी हो ना बच्चा, जैसे बच्चे इतना कुछ कर नहीं पाते उस टाइम, तो हम कह देते कि भाई, जैसे एक दिन लड़की ने कहा मम्मी डर लग रहा, मैंने कहा जाप कर ले, तो फिर उसने जाप करा, कह रही हाँ मम्मी, फिर मुझे नींद आ गई। यानी कि अपने मंत्र का कितना वो हुआ, कितनी खुशी हुई कि हाँ के मंत्र कैसे और हमारा मंत्र कैसा। जी। देखो महाराज रवि छोड्डा जैसा उन्होंने, तो लेकिन उन पर असर तो नहीं करा, उल्टा उन पे ही करा। तो अपने मंत्र की मतलब एक बहुत वो एहसास हुआ कितना शक्तिशाली है। क्योंकि बेहद दाम धनी के आवेश से अवतरित है ना ये शब्द, तो इन शब्दों के हाँ अंदर जी। सुंदर शब्द है ना। हाँ जी, तो ये शब्द भी देखो कितने शक्तिशाली हैं। प्रैक्टिकल, हर चीज प्रैक्टिकल होता है सुंदर जी। देखो मंत्र हाँ। तातम, तातम का तातम, आवेश, हम्म। है ना ये। हम्म। अष्टविध तारतम का जो वर्णन है ना, तो अष्टविध के तारतम में यही तो है कि तुम्हारे पास में कौन सा है, तो जिस पर हम मनन करें। और ये जो जो देखो कोई भी मंत्र जैसे विकास सिद्धि करते हैं, ये भी मंत्र ही मंत्र का उच्चारण करते हैं। इनके अंदर पावर होती है, जैसे आते हैं ना बीतक में देवचंद जी महाराज जी ने भी दिया था कि बिच्छू का डंक उतारने वाला। दीदी आपकी आवाज आनी बंद हो गई। हाँ जी, मुझे भी, मैंने सोचा मेरा ही नेट स्लो हो गया। आपको भाई, हाँ जी, जैसा कि मैं बता रही थी आपको। जी बोली। हाँ जी। जी बताइए, आवाज आ रही है हाँ, आप। आवाज आ रही। अच्छा जी। तो यहाँ का जो है जी, फिर कट गया वह, क्या हो गया मतलब सालों से मैं। आवाज तो आ रही है आपकी। अच्छा चलो। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि यहाँ का बताया, सुंदर साथ जी ने बताया कि भाई यहाँ का इनके मंत्रों में प्रकाश कैसा है, इनके मंत्रों में शक्ति कैसी है। और जो इससे पर अक्षर बम के गए, जैसे कि भाई सुखदेव मुनि जी हो गए, और जैसे कि कबीर जी हो गए, और भी हुए होंगे इनके साथ में, इनका प्रकाश कैसा है, इनके मंत्रों का और हमारे मंत्र का प्रकाश कैसा है। देखो इनका तो ऐसा है जैसा कि एक मोमबत्ती का प्रकाश नहीं होता, जहां हम जाए वो थोड़ा सा एरिया दिखेगा, हम तो कोई चीज देखनी पड़े तो इन्हें थोड़ा सा एरिया दिखा उसमें अपना ये काम सिद्ध कर लें। जहां भी जाते होंगे जिस देवता का लेते हो वही लोग दिखाई देगा। और जो दूसरे के हैं ये, जैसा कि हमारे सुखदेव मुनि थे, और राजा परीक्षित के साथ कर पकड़ा तो पड़ेगा, लेकिन घटा दिया यहाँ। तो इनका एक ऐसा है जैसे एक ट्यूबलाइट का प्रकाश। और हमारा जो प्रकाश है ये एक सूर्य का प्रकाश है, जिसे हमें हद का भी दिख रहा, बेहद का भी दिख रहा, और परम धाम का भी दिख रहा। हमारे इस मंत्र ने कोई कमी नहीं छोड़ दी किसी चीज की भी। हमारा वो तो क्या, हमारा भविष्य भी झलका दिया इसने, हमारा भविष्य आने वाला कैसा है। जी। इस मंत्र में इतनी शक्ति है जी, हमारी वाणी में इतनी शक्ति है। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। लेकिन तारतम का फल सोई ले, विश्वास करे तो दौड़ी जाए, है ना। करे दो। हाँ जी। अगर विश्वास है तो उसमें अंदर बल तुम्हारे पर असर हो, और विश्वास नहीं तो कितने भी पावरफुल हो, जब आस्था ही नहीं तो उसका वो उसका रिजल्ट भी सामने नहीं आता, वो भी निगेटिव में चला जाता है ना। मानिक भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, सभी जी। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी, जैसा मतलब इतना बल है, जैसे भाई बीमार हो गया था ना, तो मैंने उसकी घरवाली पे है निज नाम, मैंने कहा निज नाम का मंत्र कर करके और इसे जल देती रह कर, पहले 5 बार मतलब निज नाम का जाप कर लेकर। तो उसने ऐसा ही करा, देखो डॉक्टरों के भी हाँ आराम नहीं हुआ था, तो सतगुरु महाराज जी ने उसे ठीक कर दिया जी। जी आस्था की बात हो ना, वास्तव में पावर भी है सुंदर, ये नहीं कि पावर नहीं है। हाँ जी। तो जो जहां हाँ से जी। के अंदर जो जिस इष्ट का नाम है उस इष्ट की पावर उसके अंदर है। हाँ जी। जैसे देवचंद जी महाराज ने क्या कहा था हरिदास जी को, जब कहा था ना कि कहीं तुमने किसी और से तो मंत्र नहीं लिया ना, कि हाँ एक सन्यासी से लिया था, तो उनको किसी लिख के और रात में रोटी में लगा कर और किसी सन्यासी को दे दो तो वापस हो जाएगा। तो महाराज जी ने क्या कहा था देवचंद जी ने कि ऐसे नहीं हो जाएगा। जब अगर आपका मंत्र ज्यादा पावरफुल हुआ तो वो हल्के वाला मंत्र मेरे हृदय से अपने आप ही हो जाएगा, अपने आप ही चल जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा वो। तो यानी पावर है क्या, अलग अलग स्टेज वाइज हो, जो जहाँ का। हाँ जी हाँ सुंदर जी। साथ जी।
हाँ जी सुंदर साथ जी, आपको चरणों में प्रणाम। फिर कहोगे बोले जैसे कि मेरी साथ हुआ जी, हो मेरी साथ क्या, मेरी जागती गौतम है उसकी साथ भी हुआ। गौतम ने इतने देवी देवता धर रखे थे जी, वो लोंडी पागल बना दी थी, पागल। और सारे कभी उसका लेवा कभी नु मौसी मैं तो बावली होगी, किसा किसा हाथ जोड़ू, एक बावड़ो जैसी स्थिति होगी बच्ची की। फिर उसने कहा मगर बेटे तू बता क्या, मौसी कदी सा हाथ जोड़ू, कदी मगर एक काम कर, अच्छा तू भकाई मन ना देखो जी करने वाले सतगुरु। मगर तू एक काम कर ना, छोड़ दे तू राज्य का नाम छूटते नहीं मौसी। मगर तू अच्छा एक काम कर, उसे एक परमात्मा के झुट्टो से अच्छा भकाई उस टाइम तो मन ना देखो जी। तो मगर तू ये सारे लिख कर ना जितने भी तू मुझे दे दे, इनका मैं करूंगी। और मुझे तो पता था मैं नहीं कर सकती, मैं तो ये अपने नहीं कर सकती, इसकी तो क्या रक्षा करूं। मैं सतगुरु मेरे अंदर बैठे थे, मैं कहा सतगुरु महाराज जी आपका बल लेगा, कह रही आप ही करोगे मैं कुछ नहीं हूँ। उनने मुझे सारे लिख के एक कॉपी भर गई जी। कल इनका सबका प्रसाद बांट रहा, इनकी सबकी जात देनी फलाना टिकड़ा सारी। और कोई बात नहीं बेटा तेन मुझे दे, उस टाइम जागते के पीछे छुड़ाना भारी हो रहा था। फिर कहने लगे इनका प्रसाद, मैं तो सब सारे लिखवा के जी सबका, मैंने भी क्यों कहा, मगर भाई तुम थोड़े से पैसे दे दो मैं इनका प्रसाद मंगा लूं। प्रसाद में डर अंदर से ही हो, मगर महाराज जी आप करने वाले हैं, महाराज जी मुझे बीच में से काट दियो, आपकी दोनों वार्तालाप दोनों की आपकी सुंदर साथ है, आप इसके रक्षक हो। तो जी करके उसे भकाई भका के प्रसाद लाई। बस एक ड्रामा सारा सा जी, और ले जाकर उसे नदी पे ले गई। मगर अच्छा तो एक काम कर, महाराज जी ने भी तो चिट्ठी गिरी थी, सुन ली थी, तू नदी में हम्म। गिरता है और सलादर बेटे तू मुझे दे दिए। और नु समझिए आज तो मौसी मगर मौसी करेगी, भरेगी इनकी करनी, अगर नहीं करेगी तो कहने ठीक है। आज वो सलाह आई, सलाह कहने मौसी आप करोगी, मैं कहा बेटा मैं करूंगी, देख ले, मैं कहा। और दो चार दिन में जिसके तो परमात्मा ने थोड़ी बहुत ही कुछ इसे डांटा भी मन ने, नहीं मानने थी, धमकाना भी पड़ा बच्चे को, कहना भी पड़ा। तो कुछ नहीं जी, खैर ने छोड़ दिया। आज इसका एक कक छूट गया जी। और छुटाने वाले कौन थे, महाराज जी से साक्षात। अब जब सतगुरु महाराज जी जरा सिर्फ टेंशन की दिखाई दे, तो टेंशन है मैं हूं ना, ये लेगा मैं हूं ना, तो कौन करने वाले थे, सतगुरु महाराज जी। देखो मैं कितना बल था, जागती का बावड़ा बना, सबका ही बावड़ा बना, मैं इसका नहीं, जी 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 सबका ही पागल बना था। हाँ ऐसा हुआ अभी आज प्रणाम से सुंदर प्रणाम। साथ जी। जी, क्योंकि जब नहीं कुछ रास्ता लगता ना तो जो बताते हैं, कहते हैं जैसे कोई बीमार हो गया ना, बीमारी का इलाज लगता है, कहेगा वन डॉक्टर के चले जाओ, वहां चले जाओ, वो हजार जगह चले जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। इसी तरह से इस रास्ते में भी होता है सुंदर साथ जी। हाँ जी। अच्छा राजी महाराज जी ने एक रास्ता बता दिया आपके माध्यम से, है ना मानिक भाई जी, बोल। हाँ जी, अरे एक घटना और अभी की बताऊं जी, सुबह की। जी आज न औरतें पूजे, सब देवी दावी पूज रहे ना ये। काउंट करो। अभी हमारा विक्की कहना, हाँ हमारे है इसे, वो है मंदिर जी, बिल्कुल मेरे घर से ही लगा हुआ है, मंदिर की दीवार लग रही है। अब ये लोंडा कहने लगा मम्मी मंदिर पे वहां से इसका लाल ला के आता 100 रुपए चढ़वाई। मैंने अरे भाई तुझे चढ़वाया, अगर मुझे देर हो रही मम्मी, अब इसका नाम बोलो, सबके बच्चों के बोल ले, इसका भी बुलवाइए। मैं कहने लगी सालू कहने लगी मम्मी फिर हम पैसे ही क्यों चढ़ावे इस पर। मैंने कहा बेटे कोई मांगने वाला आ जाओ, उसे भी तो देना है, 10-5 रुपए मांगने लगा कि मैं 10 रुपए दे दे, मैं उस भाव से ही चढ़ा मैं। जब तो सार तो गाड़ी से बची, उतर तो ही घर से, और जब गई मंदिर के बाहर आ गई जी, बाल बाल बची मेरे ऊपर फावड़ा गिर गया था। मैंने कहा भाई आज तो चली गई, मैं तेरे लेको अपने जाकर पप्पा लेकर जाएगा चढ़वाना तो। हाँ संकेत तो आ ही गए थे, लेकिन आप मानने तो नहीं। हाँ, वो बाहर बाहर से दूसरी वृत्ति रहे ना, पीछे से फोर्स है ना कि हमारे बच्चे को नहीं देखे गई, वो नहीं करते, सबको एक्सेप्ट नहीं करते ना, तो महाराज जी तो अपने ये रोक तो कर देते हैं। वो काम हो गया था जिस तरह महाराज जी पर ईंट पड़े पड़ी थी इसको। मंगालन की, या- मंगालन की। यहाँ फावला उठने लगे है ना मानिक भाई जी। नहीं फिर तो ऐसे चले जाना चाहिए कहीं, मलई मंदिर। देखिए जब एक दिल में आस्था नहीं, तो अभी जैसे भाव से बताया कि भाई जैसे भिखारी को दे देते, तो कोई माता रानी भिखारी थोड़ी, हमारे पैसों की भूखी थोड़ी ना, वे भी तो श्रद्धा की भूखी है ना, जो सही क्या है। इनके वे इष्ट है, वे उनको पूछ रहे हैं। जब हमारे दिल में कोई श्रद्धा, एक असली पूछा, जैसे एक कोई, असली पूछा है सुंदर साथ जी, अपमान है देवताओं का भी। जब हमारा मन तो मान नहीं रहा और हम जा रहे, तो इससे तो अपमान था, तो अपने घर ही रह लो। बस मन तो बिल्कुल मान जाना ही नहीं नहीं रहा चाहिए। अब जा रहे। सही क्या है। हाँ एक उलझन उलझन है सुंदर साथ जी, इसमें बहुत ज्यादा है ना। हाँ।
जी हो गया जी क्लियर? जी हो, मानिक भाई जी हो गए शायद, कुछ होगी तो फिर बोल देंगे एक बार। चलिए। ठीक है। महाराज जी से कौन पूछता है तुम कौन हो? महाराज जी क्या बोलते हैं? चलिए सुंदर सर जी, एक बार रिपीट कर दीजिए प्रश्न। हाँ जी, महाराज जी से कौन पूछता है तुम कौन हो? महाराज जी क्या बताते हैं? अब इस जगह, अब इस समय कहाँ है महाराज जी, किससे बात हो रही? चलिए खेत भाई जी अनम्यूट कीजिए, आप बताइए। प्रणाम जी। हम्म, जो मठ के अंदर के वे महात्मा थे, वे आए बाहर, वे आके बोले आप कौन हो? आप तो बहुत महापुरुष सिद्ध से लग रहे। वे बोले क्या लगे, नहीं भाई मैं तो शरीर से ब्राह्मण हूँ। ये क्वेश्चन है ना प्रेम से की? जी हाँ हाँ हाँ, बोलो आप, बोलो। तो उनको भाई उन्हें क्या लगे, नहीं मैं तो एक बहुत गरीब वो हूँ, मगर मतलब मैं नहीं सिद्ध ब्राह्मण हूँ। उन्होंने तो अपना सब कुछ बता दिया। मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे। ये सुबह हो जाना है, अब बाहर आना है निकल के सब। महात्मा मठ के बाहर ही तो बैठे रहे रामरतन महाराज जी। जी 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 हाँ जी। जी तो जब सुबह हो जा जी, वे बाहर निकल के आवे कि भाई ये तो मतलब तन पर कपड़ा भी नहीं है इसके, और मतलब वैसे भी शरीर बहुत कमजोर हो रहा, और इसे तो मतलब बहुत सिद्ध महात्मा लग रही है, ये तो बहुत पहुंचे हुए। तो उन्होंने अपनी पहुंच नहीं बताई, वो अपना छिपा दिया, नहीं तो ऐसा तो बता देते भाई वे शिव के भी दर्शन हो गए थे उन्हें। और मतलब कितना ही जागृत हो रहे थे ना रामरतन महाराज जी, तो पर उन्होंने वो सब कुछ छुपा लिया। क्या लिया, मैं तो बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं तो एक सदगुरु की खोज कर रहा। मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा भाई आप समझ रहे। तो फिर वे बिल्कुल। चले गए थे, फिर अंदर अंदर से वे जो उस आश्रम के वे थे ना, वे बाहर निकल कर आए हैं, जब उन्हें वे संभाला है। वो मुझे लगा दूसरा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, प्रणाम जी। बाद में आप बता दीजिए क्या नाम था उनका, जो आते हैं बाद में भीड़ देखकर महात्माओं की, तो उनका क्या नाम होता है जो इंचार्ज होते हैं वहां के मठ के? नाम तो मेरे याद नहीं आ रहा जी, पर मतलब वे आवे हैं, मतलब उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पूछा है कि भाई चलो आप अंदर चलो, वो सम्मान देवे है, मतलब उनके पीछे पीछे चले जा महाराज जी। और तो वे जाकर मतलब वे क्या क्या लगे, भाई मैं तो इस सतगुरु की खोज में, क्या लगे तू इस आश्रम का वो भी संभाल, और मैं तुम्हें गुरु बनाऊंगा। भाई मैं तो गुरु ढूंढने की वो है, मैं आपका गुरु बन जाऊंगा। जी बिल्कुल ठीक सही। है, प्रणाम जी। प्रणाम जी खेर भाई जी, बहुत अच्छा है, भगवान दास जी का उनका नाम है ना, वे करते हैं कि भाई तुम चलो इनका, मेरा मतलब मैं गुरु भी बन जाऊंगा और तुम्हें आश्रम में रहकर मैं सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत अच्छा सुंदर। हाँ जी। यहाँ ना वे महाराज जी को कहवे हैं कि साधु है, मतलब सारे देखा है ना, बहुत ध्यान है कि भाई साधु है तो खूब देर तक बात हुई, तो महाराज जी को कहा कि भाई मैं साधु नहीं हूँ, मैं हम्म तो एक बदकिस्मत ब्राह्मण हूँ। ये हम्म बातें हुए हैं। फिर जब वे आपस में महात्मा बातें करते रहे, तब सारे उनकी प्रशंसा करे, तो उन बातों को सुनते सुनते फिर आवे वे मठाधीश तो बाद में, हाँ ये बात, तब महाराज जी ये बता दिया हाँ मुझे, जी। जिन्हें शॉर्ट में बता दिया हाँ ना, जी। बिल्कुल यही बता दिया कि वे आते फिर हाँ पूछते जी। ना, फिर बता देते, बिल्कुल सही। हाँ जी। तो यहाँ तो महाराज जी ने यही कहा था ना कि मैं, मतलब देखो कितनी गहरी बात कही कि मैं एक बदनसीब ब्राह्मण हूँ, मैं साधु नहीं हूँ अपने ब- आप को। ये हम तो कह देते कि भाई हाँ भाई साधु हैं भाई, हम तो इतने दिन तक भूखे रह रहे, इतना वो कर रहे, तो यानी कि महाराज जी हाँ वो चीज दर्शाना चाह रहे हाँ, कि मैं तो एक बदनसीब ये ब्राह्मण हूँ। महाराज जी के हाँ अंदर जी। तीन भाव था, ये नहीं कि अपने डींगे मारना। हाँ जी। हाँ जी। क्या हम परमात्मा को छल से प्राप्त कर सकते हैं? नी न जाए किसी दूसरे, जो करे अनेक दूतार। राजेश्वरी प्रणाम जी। जी नहीं जी, छल नहीं, से तो मतलब हम यहाँ के देवी देवता अपने परम धाम के तो क्या करेंगे, यहाँ के जो देवी देवता है या उनकी छोटी शक्तियां हैं उन्हें भी नहीं पा सकते। भी नहीं पा सकते, बिल्कुल सही जी। हाँ जी। हमारे अंदर श्रद्धा रहनी चाहिए, यहाँ के लिए भी श्रद्धा भाव, और वहाँ तो इश्क चाहिए, प्रेम। है। हाँ जी। प्रणाम जी। खूंटे से बंधना क्या है?
खूंटे से जो एक ही चीज को मतलब पकड़े रहे उससे आगे ही ना निकले, मतलब एक ही चीज को बार बार वही रिपीट करू जा और उससे मतलब अगर दूसरा भी कुछ कोशिश करे तो उसे भी वही समझावे, मतलब एक ही खूंटे से बनना हो। जी जी। हाँ जी, सतगुरु सतगुरु है जी, बस खूंटा तो हमारा। जी। हाँ ये था ये था। अपने खूंटे से बंधना है ना। हाँ जी। यानी किसी के आश्रय में रहना, किसी के निर्देशन में चलना। हाँ जी। महाराज जी ने महाराज जी ने अपने शरीर को क्या कहकर वर्णन किया यहाँ पर? अपने शरीर को क्या कहा तुम बताओ, ऐसा कौन सा शब्द है जो यूज किया महाराज जी ने? राजेश्वर जी आपका एंट्री आप बताओ। पिंजर कहा था क्या जी? हाँ जी, पिंजर ही कहा था, बिल्कुल सही है ना। जो हाड़ ही हाड़ दिखाई दे रहे थे महाराज जी, तो कहा कि वो ये पिंजर धरा रहता है। हाँ जी, गाल तो अंदर घुस गए थे वो सारा, इस तरह इसलिए पिंजर कहा था महाराज जी ने अपने शरीर को। मठाधीश महाराज जी के मठाधीश महाराज जी को कहाँ ले जाता है, वह क्या करता है? जो भगवान दास जी थे वो कहाँ लेकर जाते हैं, क्या करते हैं सुंदर सिंह? जी प्रणाम जी। महाराज जी को अपने मठ में ले जा, मैं अंदर वे पहले तो जाते ही नहीं, सुंदर खान ने बताया यार, फिर वे चले जा अंदर। तो उन्हें क्या, मैं फिर महाराज जी को अब तुम इस मठ के आचार्य बन जाओ। जी नहीं कहेंगे तो बाद में, पहले कुछ और करेंगे ना जब अंदर ले जावे तो। उन्हें कपड़े, उन्हें राज्य महाराज जी निकले हमारे सतगुरु महाराज जी को कपड़े भी देवेंगे, उन्हें कपड़े पहनावेंगे और भोजन भी करावेंगे, एक पॉइंट और है, वो बताओ। मिलावेंगे भी। नहीं, किस चीज की तलाश थी महाराज जी को? महाराज जी को तो सतगुरु महाराज की तलाश थी। तीनों खैर फिर क्या कहा था उन्होंने? जी करते हैं वे यहाँ पे कुछ। आनंद से कीजिए आनंदी से कीजिए, बता रही है, रोक लिया उन्होंने मुंह में। बताइए, बोले से कीजिए, बताइए, आप बताइए, आपका हैंड रेज है। थपेड़ी देवा जी कमर में महाराज जी की, हाँ ये था पॉइंट। हाथ मारा कमर में, मतलब महाराज जी ने। हैप्पी दे में। सब चीज देकर शाबाशी देते हैं। हाँ जी। हाथ फिर क्या, थपेड़ी फिर मारा। क्या करते हैं? बोले से कीजिए आगे। हाँ जी, उन्हें थपेड़ी देवा मतलब बता कि तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ तुम मतलब कुछ बनने के लिए कहना, हर हर तरह की सुविधा देने के लिए कहा सारे महात्मा ने, मतलब महाराज जी को। जी। तो क्या महाराज जी एक्सेप्ट कर लेते हैं बोले से कीजिए? नहीं जी, फिर भी वहां तो चल रहा है और वहीं बैठ जा, मतलब पेड़ के नीचे जाकर। क्या कह देते क्या हैं? क्या बातें हो रहा है, क्या क्या बातें हो रहा है, कई बातें हो रहा है ना यहाँ पे उनकी आपस में, तो वे एक दो बात बताओ। बात तो बहुत सारे हो पर मेरे को बताई नहीं जाने की। नहीं, ये बताओ, जब क्या महाराज बात। ने कहा कि भाई मैं आपका गुरु बनूंगा, तो महाराज जी ने क्या जवाब दिया था? उन्होंने मना कर दी थी। मना महाराज जी मेरा, मैं भी गुरु गुरु सुंदर साथ, मुझे लगा मिट्टू सुन भी नहीं रहे। नींद आ रही है तुम्हारे प्रश्न सुन सुनकर ना, नींद आ कहा था रही कि वो किससे बनने जोगा नहीं। मेरे को पहले बताई नहीं जा रही, बात तो बहुत हुआ है उनमें महाराज जी की महात्माओं के साथ। है। चलिए, एक आधी तो बताओ। आनंदी सखी जी बता रही, आनंदी सखी जी आप बताइए। हाँ जी, अभी तो उन्होंने बोल। देखो मतलब गुरु जी का जो बात है ना, ये वैसे ही स्वभाव कितना प्यारा है इनका। ये नु कहते मैं आप शिष्य बनने जो गई नहीं उन्होंने, देखो मैं गुरु बनाने जो गई, यूं नहीं कहा, यूं कहा मैं शिष्य बनने जो गई नहीं आपका। कितनी नरमता, कितने कितना मोम कोमल, मतलब इनके भाव कैसे है, वाकई में अलग है रतन। रतन ही है, सुनो शास्त्री है ना, रतन बाई है ना, तो रतन लेकर आई। तो उन्होंने इस शब्द में जवाब दिया कि मैं शिष्य बनने लायक नहीं, मैं ये भार वहन नहीं कर पाऊंगा जो आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है। पहले तो ये कहा था कि हम तुम्हारी हाँ सभी जी, समस्याओं का समाधान करेंगे वो और तो बालाजी के दर्शन भी करावेंगे। हाँ पहले जी। हो चुका, पहले हो चुका, अब आगे आ गए ना थोड़ा सा क्वेश्चन।
जी कहती तो है। महाराज जी ने मतलब फिर कहा था कि उन्होंने कहा था कि मुझे गुरु बना लो, तो हम्म महाराज जी ने मना कर दिया था। हम्म। जी। यहाँ माया किस रूप में आती है महाराज जी के आगे, भाव बताओ। किस रूप में आती है सुंदर सा दिन में? हाँ जी, यही तो है। जैसे मैंने कह रहे थे कि यहाँ की जिम्मेदारी सौंप रहे थे, यहाँ खाना भी, खर्चा भी, रहने की सुविधा भी, पहनना भी, हर चीज मिलेगी जैसे घर में हो, सब सुविधा मिलेगी। अरे मतलब यो ही था, अगर ये सुविधा लेते मैं घर से ही कुली करता, ये तो मुझे घर में मिल जाती सारी। लेकिन उन्हें सब सुविधा जितनी मिलनी चाहिए शरीर को सारी कही, लेकिन वे तो इससे अलग थे। उन्हें तो अगर लेते तो घर से ही ना लेकर भी। जी। तो ये सुख सुविधाएं सुंदर हाँ अध्यात्म माया पर चलते हैं, तो इस तरह माया रूप बदल कर हमारे सामने आती है। लेकिन महाराज जी उनसे निकल गए, बच बच गए सुंदर जी, है ना। हाँ हाँ जी। जो वो भी आवे ना कि गुरु बनना आसान है, मुश्किल बनना दास, और दास बनना जब जानिए, जब हार्ड रहे ना मास। जी। महाराज जी मठ से बाहर निकल कहाँ आए, वहां उनके लिए क्या आता है। जब अब ये मई सब पेड़ के बातें हो नीचे आए। गई, महाराज जी ने मना कर दिया, अब महाराज जी बाहर रखते हैं, अब क्या बात, क्या आता है उनके लिए। तो या फिर पेड़ के नीचे बैठ जा, जी गोड्डा सिर देकर अपने गोड्डों में और गठरी सी बना के बैठ जाऊं। फिर वे कह रहे कैसे अजीब, मतलब ये महात्मा जो इन्होंने ये सब चीज ठुकरा दी और हमारी बात नहीं मानी। फिर महाराज जी को फिर वे फल भेज जाए। जी। तो जब उन्होंने 5 फल कितने। खाए उन्होंने। 5 मतलब फल तो नहीं भेजा, उन्होंने 5 फल खाए फिर महाराज जी ने। और फिर नियम ले लिया था उस दिन से। जी। प्रणाम। जी। प्रातः काल महाराज जी कहाँ के लिए चल देते हैं, वहां उन्हें कौन मिलता है, क्या बातें होती हैं। जब वे मठ से निकले तो उन्हें वो माई मिली थी, जो मतलब वे साधु से थे नहीं। जी। तो उन्हें माई मिली थी, तो कहने लगे वे साधु को, भाई क्या हुआ माई, कैसे हो, कैसे हुए महात्मा जी। वे कहने लगे जी वे तो मतलब मर गए। तो उनकी उनकी ही दावत खाकर आए वो बीबी, है ना। हाँ, कल कल उन्हें समाधि देख आए। हाँ, मतलब यही बोलो सही सही। जी, उनका तो अंतिम संस्कार करा होगा जी, हाँ, अग्निदाह है ना। दाह संस्कार हो सकता है जो या वो भी हो सकती है, समाधि भी दी जा सकती है, तो अलग अलग परंपरा होती है ना सुंदर सा जी। हाँ जी। पर बोल रहा था। हाँ हाँ, उन्हीं की शक्ति उन्होंने व्यवहार किया था। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके माइक से बोली सकेगी। चलिए। ना जी, तो मतलब तो उनका ध्यान तो आया था, तो उनकी शक्ति नहीं तो वार करा था उन्हें पे। उल्टी उन्हीं की शक्ति पड़ गई थी, जो मंगलवार में किया था ना उन्होंने, तो वही पड़ गई थी। हाँ जी। जी। परमात्मा की सृष्टि कैसी है, कर भला तो हो भला, ये महाराज जी ने क्यों कहा। प्रणाम जी। ठीक है। इसमें मतलब इस संसार में इस तरह है, कहते नहीं क्या कि दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे तो वो हमारे लिए है। जी। तो अगर हम किसी के लिए भला करेंगे तो मतलब परमात्मा हमारे लिए भी भलाई करेगा। अगर हम किसी का बुरा कर रहे तो वो तो हमारे लिए है गड्ढा जो हम दूसरे के लिए खोद रहे हैं। जी, ये बदलापुर संसार है ना। के- और कर भी तो किसके लिए रहे थे, कर भी तो किसके लिए रहे थे, जो साक्षात अंदर बाहर से पवित्र हो गया था। ये तो कह रहे थे सुंदर साथ जी, वाणी में जब भी तो कहा है कि इन मोतियन के मोल कहियो न जाए, ना कि इन कहने और सोच दे जो मोल करे, और सुनने वाला भी जल मरे। ये जल। आत्मा होगा जो ब्रह्म आत्मा के खिलाफ कुछ कुछ कह देते ना सुंदर साथ जी, तो उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा। तो इसीलिए का सोच समझ कर बोले कोई भी शब्द सुंदर साथ जी, है ना, पता नहीं कहाँ कब हम पड़ जाए। हाँ जी। जी, पर ये तो बता दिया है, परमात्मा की सृष्टि कैसी है, कर भला तो हो भला। बता दो
कविता जी ने हो गया। हाँ जी। इस इसके माध्यम से महाराज जी हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे? देखो जी, ये जो बताया के ना, माध्यम परमात्मा की सृष्टि जो है, कर भला सो हो भला। देखो, आत्मा तो भला चाहेंगे, आत्मा तो परे की है, इनका तो भला ही भला है। और रही जो यहाँ से जो सृष्टि बनाई, जिसमें जो सृष्टि में जीव आई, अगर एक जीव भी दूसरे प्रति जीव के भाव अच्छे रखेगा, चाहे वो इंसान है चाहे जानवर है, तो उसका भी कभी बुरा नहीं हो सकता। कि इसमें समझा दे, किसी का बुरा करना एक महापाप है। सोचना भी बताया महाराज जी ने, सोचना भी। तो इसीलिए महाराज जी हमें कह रहे हैं कि इससे बचो, जीवों का संग ना करो, तुम इससे ऊपर उठो। हमें समझा रहे हैं महाराज जी, तो उठ चुके थे इससे। हाँ जी, हमें सही। हाँ, हम समझा रहे हैं। ये भी तो है ना कि कोई देख कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तीन, तो जो पाई। महाराज जी ने तो उसका बुरा नहीं चाहा था ना। और उसने महाराज जी का बुरा चाहा तो उसका परिणाम भुगतना ही था। राजी महाराज कहा जिस तरह ये देवचंद जी वाणी चर्चा करा थे, तो उन्होंने में 2 सिपाही भेजे कि जाओ वहां पे, पता नहीं क्या हुआ, रात तो बैठे रहे, औरत भी आदमी भी, तो वे तो पग पग पर सहत है। हाँ जी। जी, हमारे जो 4 आश्रम है ना, बात उन्हीं में कौन कौन से? 4 आश्रम जो बात हुई वो कैसे कैसे होंगे सुंदर साथ जी, अंदर के बताने बहुत। एक तो गृहस्थ आश्रम है, जैसे गृहस्थी में हम रह रहे, तम रह रहे जी, सब रह रहे। और गृहस्थी में होते सोते भी परमात्मा का समय निकाल रही, तो इसे गृहस्थ आश्रम कहें। जो महाराज जी अब चल नहीं बता रहे, अपनी बताकर हमें भी नु कह रहे तुम भी ऐसे चलो। जैसे महाराज जी थे, महाराज जी भी गृहस्थी थे, चलो इन्होंने तो गृहस्थी छोड़ी थी, लेकिन हमें तो गृहस्थी में रहते रहते कह रही हैं, गृहस्थी में रहो, सारे सुख भोगो, सारे सुख भोग कर इन विकारों से बचकर परमात्मा की शरण में आके अपना सोचो कि तुम कहाँ की हो, उसकी चितवनी करो, उसका ध्यान करो। इस माया से निकलने का थोड़ा सा यही उपाय है गृहस्थी में रहकर। एक तो ये हो गया। एक सन्यास आश्रम है, जो जी वो बताया था तो सन्यासी है क्या, सन्यासी के लक्षण कैसे हैं। सन्यासी तो से बिल्कुल ही छोड़ता है, तन से भी और मन से भी, धन से भी। सन्यास का मतलब यह है कि एक परमात्मा का हो जाना। एक मान लो नहीं, एक सन्यास ले लिया, मन से तो ले लिया और बाहर जाकर उलझेगा किसी तरह, ये सन्यास नहीं है। सन्यास का मतलब पहले अपने शरीर पर भी नियंत्रण करना, मन पे भी करना, अंदर बाहर से सारे से करके और परमात्मा में लीन रहना है। और जी और दो आना जी, तीसरा भूल गई, तो भूल गई। चलिए 2 और सखियों के लिए छोड़ दिया आपने, कोई और सखी बताइए। चलिए सुंदर साथ जी कौन बताएगा, बताइए, अनम्यूट है। चलिए प्रेम सखी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। जी, जैसा हमारा जो हमारे बात तो नहीं है ना, तो जैसे हमें सबसे पहले तो सतगुरु मिलेंगे ना, तो सतगुरु जब हमें मिलेंगे तो फिर हमारे अंदर सतगुरु का ज्ञान आवेगा। जब हमारे अंदर सतगुरु का ज्ञान आवेगा तो हम उस पर जब अपनी रहनी बना लेंगे। जब हम अपनी रहनी बना लेंगे तभी तो अंगना नार है, तभी तो हम उसे निभा रहे। और जब हमारी रहनी बन जाएगी तो हम सतगुरु की राह कहे पर चल लेंगे, तो हमें तब परमात्मा मिलेंगे। फिर ये अलग, है जी। फिर अलग हो जाएंगे, देह से भी अलग हो जाएंगे, सगे संबंधियों से भी, हाँ जी। अपने विकारों से भी अलग हो जाएंगे। हाँ जी, और फिर चौथा आएगा हमारा, जब एक रूप हो जाए, संन्यास आश्रम, है ना। हाँ वो जी। हाँ बहुत जी। ज्यादा तो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पता नहीं सुंदर साथ क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं, सुंदर साथ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा शायद। चलिए जैसे भी सुंदर साथ की इच्छा होगी। हाँ जी, जैसा मतलब हमारी इंद्रावती सखी भी फिर बाद में ना सुंदर साथ से भी हटकर और अपने राज्य में ही खो गई थी। एक रूप हो गई, है ना। तो एक रूप हो गई। अंदर के आश्रम है सुंदर साथ। हाँ जी, ये हमारे अंदर के 4 आश्रम हैं। लेकिन सब शुरुआत हमारे सतगुरु से ही होगी। जब वो जो हमें वे आदेश देंगे तो हम उनके कहे में चलेंगे। वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा ना, जैसे ब्रह्मचर्य में विद्या अध्ययन की जाती है, तो ऐसे सबसे हाँ पहले जी। ज्ञान अर्जन करना है ना, ज्ञान अर्जित करना है सतगुरु से, तो वो ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाएगा। फिर जैसे लेकर हाँ। पैसा कमाया जाता है ना, नौकरी अपनी गृहस्थी संभाली जाती है,
तो फिर अपनी रहनी समझ जाती, ज्ञान लेकर उसको व्यवहार में चाहिए। फिर अंदर के विकार हटते रहेंगे तो वही क्या हो जाएगा, वानप्रस्थ आश्रम यानी संसार से हट जाएंगे, और हटने के बाद फिर एक रूप हो जाएगा, बस तू दूल्हा और मैं दुल्हन और न जानू बात। जानो बात। हाँ जी, वो जो ही उन्हें मतलब, चार आश्रम के अंदर के। हाँ जी, तो यही तो महाराज जी को बताए थे कि तू ध्यान कर अभी कौन से आश्रम में पहुंचा, और अभी से तू मतलब तन छोड़ने की बात कर रहा। तो तब महाराज जी को ध्यान आता, कहाँ वास्तव में मैं भी अधूरा हूँ, मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने देखो उनकी बात मानी, जब वे चले अब परमात्मा खुद मिलेंगे ही उन्हें फिर। मिलेंगे। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो, हाँ जी, हो गए जी सब। चलो ठीक। हाँ जी, सारे प्रश्न हो गए ना? हाँ जी, कौन कौन सी मीटिंग तक हो गए? जी ये 7वीं लहर संपूर्ण होगी जी, 73वीं तक होगी जी। ठीक है, चलिए हाँ जी, जयकारा लगा दीजिए। सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सभी सुंदर साथ की जय, प्रणाम जी।